चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आज हमने बच्चों जो आर्टिकल पढ़ना है उसका नाम है लेंस का कानून। क्या है? लेंस का कानून। लेंस लॉ भी इसको कहते हैं, लेंस का कानून भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा, ये हमें बताता है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब भी, बेटा इधर ध्यान करें, जब भी किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हिलाया जाता है, हरकत दी जाती है, तो क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और वो जो ईएमएफ पैदा होता है, उस ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में क्या दौड़ता है? करंट दौड़ता है। क्या दौड़ता है? करंट पैदा होता है। पढ़ा था कि नहीं? हमें कॉइल को पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड में उसमें से गुजरने वाली लाइंस कॉइल में से जो गुजर रही थी वो तब्दील की थी। पढ़ा है ये कि नहीं अभी तक पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया था। अच्छा, तो अब बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे कि किसी कॉइल में, अगर ये हमारे पास एक कॉइल है, ये क्या हमारे पास एक कॉइल है, इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। इसके सामने अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल? साउथ पोल। इस मैग्नेट को अगर आप पकड़ के इस कॉइल के पास हिलाएंगे, ये सामने पड़ी हुई कॉइल में क्या पैदा होगा? एक ईएमएफ पैदा होगा। क्या पैदा होगा? जिसे पोटेंशियल कहते हैं। उस वजह से इस कॉइल में क्या दौड़ेगा? एक करंट दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा? एक करंट। अच्छा, वो करंट किस सिमत में होगा? आया वो ऊपर की सिमत में होगा, नीचे की सिमत में होगा? वो सिमत हम निकालेंगे भी। ठीक है जी। दो तरह की सिमतें होती हैं, आपको पता ही है। अगर ये इधर को घूम के जाएगा तो ये बनेगा क्लॉकवाइज। कौन सा बनेगा? और अगर ऐसे होता तो फिर ये कौन सा होना था? यानी कि ऊपर की बजाय नीचे को आ रहा होता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दो ही सिमतें हैं ना हमारे पास, तो हम पता लगाएंगे कि हमारा करंट कौन सी सिमत में है, क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। तो बड़ा आसान है बच्चों। जो आगे ईएमएफ पैदा होना है, ये करंट पैदा होना है, इसकी सिमत हमेशा उस वजह की मुखालफत करेगी जिस वजह से ये पैदा होगा। अब देखें जी, वजह क्या है? वजह हम दो ही काम कर सकते हैं। यहाँ तो इस मैग्नेट को पकड़ के आगे को लेके जाएं, यहाँ इस मैग्नेट को किधर को लेके आए? पीछे को। यही कर सकते हैं ना, हम और तो कुछ ही ना कर सकते। तो अगर तो मैग्नेट को आगे को लेके जाएंगे तो वजह इधर को है। आगे से जो ईएमएफ आएगा वो इसकी मुखालिफ सिमत में आएगा। कौन सी सिमत में आएगा? मुखालिफ सिमत में। ईएमएफ या फिर जो करंट है हमारे पास, उसकी सिमत हमेशा उस वजह के क्या होगी? मुखालिफ सिमत में होगी। अब मुखालिफ यही बन रहा है ना, तो ये ऐसे करंट आ रहा है। अब इधर से ज़ाहिर है घूम के फिर किधर को जाएगा? नीचे को जाएगा। ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि इस तार में ऐसे आ रहा है। अब घूम के उसे नीचे जाना पड़ेगा और इधर से घूम के फिर किधर को जाना पड़ेगा? ऊपर को। तो ये सिमत बन गई। अब ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? इस सिमत में करंट आपका फ्लो कर रहा है। और अगर वजह ये होती कि हम आगे को लेके जाने के बजाय मैग्नेट को किधर को लेके जाते? पीछे को, तब इधर जो ईएमएफ पैदा होगा उसकी सिमत अब क्या होगी? मुखालिफ। मुखालिफ यही बनेगी कि अगर ये उधर को जा रहे हैं तो ये जनाब इधर को आए। बात समझ आइए? तो अब ये इस सिमत में है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आ रहा है ना। तो अब ये कौन सा बन रहा है? एंटी की बजाय अब कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। कौन सी सिमत में करंट हो गया? क्लॉकवाइज सिमत में। ठीक है बच्चों। तो करंट या ईएमएफ जो आगे पैदा होना है, ये हमेशा उस वजह की मुखालफत करेगा जिस वजह से ये पैदा हो रहा है। लेंस का कानून हमें ये बताता है। समझ आ गई कि नहीं? तो हमें पता लग गया कि हमारा जो ईएमएफ है वो क्लॉकवाइज सिमत में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज सिमत में। अच्छा, लेंस का जो कानून है ये एनर्जी की जो कंजर्वेशन का कानून है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी एक समझ लें कि मैनिफेस्टेशन है, इसी की एक शक्ल है। कैसे? हम मैग्नेट को हाथ से दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, हाथ से ला रहे हैं ना, तो हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और वही एनर्जी इस कॉइल में हमें किस सूरत में मिल रही है? बिजली की सूरत में, करंट की सूरत में, जिससे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो असल में हम एनर्जी देते हैं और उतनी ही एनर्जी हमें आगे से मिलती है। ये नहीं कि एनर्जी खुद ब खुद पैदा हो रही है। समझ आ रही है?
तो ये तो एनर्जी की कंजर्वेशन का कानून है कि जितनी एनर्जी देंगे उतनी हमें आगे से मिल सकती है, ना ज़्यादा मिल सकती है, कम हो सकती है कि फ्रिक्शन की वजह से तो एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील ज़रूर, तो हम मोशन वाली एनर्जी को किस में तब्दील कर रहे हैं? बिजली वाली एनर्जी। जी, थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं कुछ, उनमें इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स अभी वो क्या है थर्मोडाइनमिक्स का आपको नहीं पता, तो इसीलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। थर्मोडाइनमिक्स के बारे में एक पूरी फिज़िक्स की एक बुक है, पूरी ब्रांच है, तो उस चक्कर में भी हम नहीं जा रहे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं बच्चों। हमारे पास लेंज़ लॉ हमने पढ़ा, इसकी स्टेटमेंट और ये एनर्जी की कंजर्वेशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है आपने याद रखना है कि इसमें जितनी हम मैग्नेट को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उतनी हमें आगे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी पैदा नहीं हो रही, हम एनर्जी को एक सूरत में क्या कर रहे हैं? खुद तब्दील कर रहे हैं। बात समझ आ गई है जी? अच्छा, इसके बाद रीड आप सारा कर लें, याद 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास क्या है जी? आर्टिकल एसी जनरेटर। बड़े ध्यान से समझना है, लेंथी आर्टिकल है, एक एक पॉइंट के साथ। जैसे ही आपने ध्यान इधर उधर किया आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, यानी कि अगर आपने समझते वक्त इधर उधर ध्यान किया तो वो पॉइंट फिर निकल जाएगा और फिर आगे से कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो ये आर्टिकल बड़े ट्यून होकर आपने सीधा फोकस्ड होकर इधर बात को सुनना है। सबसे पहले एसी जनरेटर क्या है स्टूडेंट्स? एसी जनरेटर डीसी मोटर के ऑपोजिट काम करता है। उसमें हम बिजली को किस में तब्दील करते थे? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। हम बिजली देते थे और आगे से मोशन होता था किसी चीज़ में। यहाँ उलट है, जनरेटर में हम क्या करेंगे? हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और हमें आगे से क्या मिलेगी? यानी कि हम मैग्नेट को मोशन देंगे, मैग्नेट को या कॉइल को, और मोशन देने से मैकेनिकल एनर्जी देने से हमें आगे से क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने क्या? कॉइल में करंट पैदा होगा। ठीक है ना? तो ये ऐसी मशीन है जो कि बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को तब्दील करती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप कहेंगे एसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा आला है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में तब्दील करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सादा लफ्ज़ों में कहने बिजली बनाता है। ठीक है, और ठीक है बच्चों। अच्छा भी चलें, तो हम बात कर रहे थे कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी साख्त की तरफ जाएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये जो जनरेटर है ये बनता किस तरह से, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। तो ये साख्त आपने ध्यान से सुननी है बच्चों, ताकि आप खुद इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें। ठीक है बच्चों, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, इतना लंबा आर्टिकल है, रट्टा नहीं लगेगा। सबसे पहले तो इसमें जब एसी जनरेटर को डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें हम रखते हैं बच्चों एक मैग्नेट। क्या रखते हैं? एक मैग्नेट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत है। उसका एक नॉर्थ पोल होगा, डेफिनेटली उसका एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ से लाइंस किधर को जाएंगी? साउथ की तरफ। पता है ना इस चीज़ का? अच्छा, तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक मैग्नेट यानी कि एक मकनातीस की ज़रूरत है। लिख लेंगे, ये लाइन बना लेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रख देनी है एक बच्चों एक कॉइल। क्या रख देनी है? एक कॉइल। उस कॉइल का नाम उसने, बुक वाले ने क्या रखा हुआ है? उसने इस कॉइल को नाम दिया आर्मेचर का। किसका नाम दिया? एक आर्मेचर का। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमें एक आर्मेचर की ज़रूरत है। उर्दू में लिख लेंगे आर्मेचर। आप लिख देंगे कि हमें एक आर्मेचर को, एक कॉइल को रेक्टेंगुलर शेप की, मुस्ततीली शक्ल की, उससे हमें इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है। ठीक है, अच्छा, इस कॉइल के आप इसके बाद लिखेंगे कि इस कॉइल के 2 सिरे हैं, 2 बाजू हैं। एक सिरे को आप चाहे ए बी नाम दे लें, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नाम दे लें। दूसरे सिरे को आप क्या नाम दे लें? सी डी। समझ आ गई है? तो इसके 2 बाजू हैं, 2 आर्म्स हैं, एक ए बी दूसरा सी डी।
जो मर्जी नाम रख लें, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, चलें आप पी क्यू आर एस कह रहे हैं तो मिटा के लिखना पड़ेगा यार। ये पी क्यू है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, आर एस, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है, इस कॉइल के इस आर्मेचर के दोनों बाजुओं के साथ 2 स्लिप रिंग्स जोड़ देने। अच्छा, पीछे हमने डीसी मोटर में इस्तेमाल किए थे स्प्लिट रिंग्स, ऐसे रिंग्स जो अलहदा हो सकें, एक रिंग घूम के दूसरी जगह जा सके, यानी कि जो पहले इधर था वो उधर चला जाए और दूसरा उधर से इधर आ जाए। अब हम स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम करेंगे स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे? अब मैं स्प्लिट और स्लिप में मतलब आपको बता दूं। जैसे आपके पास एक छल्ला हो, आपने हाथ के ऊपर पहना हो, तो वो उंगली के ऊपर स्लिप हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि उंगली चेंज करके दूसरी उंगली पे चला जाए। छल्ला पकड़ के आप घुमा लें, उंगली के ऊपर स्लिप होता रहेगा, घूम सकता है लेकिन रहेगा उधर ही। बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि इसके दोनों बाजुओं के साथ 2 किसका जोड़ देंगे, स्लिप रिंग्स को जोड़ देंगे। अच्छा, एक जो हमारे पास स्लिप रिंग है इधर जोड़ लेते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूँ गौर से देखें, क्योंकि बुक में इन्हें नवे कपड़े पाए थे। चलें, आज तो हमारा लेक्चर भी बड़ा मज़े का है, तो आज ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। चलें, तो हमारे पास पी क्यू साइड के साथ एक स्लिप रिंग जोड़ दिया। उस स्लिप रिंग को आप नाम दे लें S1 का। किसका नाम दे लें? S1 का। दूसरे बाजू के साथ भी आप एक स्लिप रिंग का इस्तेमाल करेंगे और उस स्लिप रिंग को आप नाम देंगे S2 का। किसका नाम देंगे? S2 का। S2 स्लिप रिंग, ठीक है जी। ये कौन सा है? S2। अब गौर से देखें, ये जो पहले स्लिप रिंग की तार है ना, ये वाली पहले जो बाजू है, वो इस स्लिप रिंग के अंदर से जा रही है, यानी कि छल्ला हो, अगर कड़ा सा हो गोल सा, उसके अंदर से तार गुजार दें, टच ना हो उसके साथ, तो उस तार में से तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, करंट ऊपर नीचे तो नहीं ना जाएगा। तो ये जो इस बाजू की तार है वो स्लिप रिंग के अंदर से गुजर के दूसरे रिंग के साथ जुड़ी है, यानी कि इस तार का इस रिंग के साथ, इस वाली तार का कोई कनेक्शन नहीं है। समझ आई बात की? अच्छा, तो तीसरे नंबर पे हमने क्या लिख दिया, वीडियो की तरफ ध्यान रखें, कोई एक बच्चा थोड़ा साथ साथ। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि हमने 2 स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल कर दिया। किसका इस्तेमाल कर दिया? स्लिप रिंग्स का, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमने इन स्लिप रिंग्स के पीछे साइड पे, पिछली साइड पे आपने कार्बन ब्रशेज जोड़ लेने। क्या जोड़ लेने हैं बच्चों? कार्बन ब्रशेज। एक ये कार्बन ब्रश इसके पीछे जोड़ दिया, एक इसके पीछे जोड़ देंगे। समझ आइए बच्चों, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इन कार्बन ब्रशेज को इधर लिख लें कि इनके पीछे हमने 2 कार्बन ब्रशेज को जोड़ दिया है। एक स्लिप रिंग के पीछे एक कार्बन ब्रश, दूसरे के पीछे दूसरा कार्बन ब्रश। इन कार्बन ब्रशेज को आगे फिर हमने जोड़ देना है बच्चों, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। आपको पता है गैल्वेनोमीटर की सुई होती है, इस तरह दरमियान में खड़ी होती है। ये क्या है हमारे पास? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि सर्किट में करंट मौजूद है कि नहीं, करंट की मौजूदगी का पता लगाता है। अब देखें, कहीं पे हमने कोई बैटरी जोड़ी है, कोई बैटरी जोड़ी हम, तो बिजली हम नहीं दे रहे, क्योंकि हमें बिजली पैदा करनी है यहाँ पे। कैसे करेंगे देखते हैं जी। अच्छा, इसके बाद ये कॉइल का समझ लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि, यानी कि ये सेंटर वाला रॉड सा है जिसके गिर्द पूरी कॉइल ने क्या करना है, चक्कर लगाना है। जैसे दरवाजे का ये कब्जे होते हैं, ठीक है, इसके गिर्द पूरा दरवाज़ा घूम सकता है। अच्छा, कॉइल हमने किस तरह घुमानी है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी तरीके से? एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे घुमाएंगे? घुमाने के लिए हम यहाँ पे पीछे एक लगा लेते हैं हैंडल। क्या लगा लेते हैं? एक, चले मैं यहाँ पे एक हैंडल लगा लेता हूँ। हैंडल लगाता हूँ मैं इधर, समझाने के लिए कि मैंने यहाँ हैंडल लगा लिया इस कॉइल के साथ। इधर हैंडल को पकड़ के जैसे मैं धक्का दूंगा, ठीक है ना, जैसे टोका आता है यार, तो उससे
ये वाली जो कॉइल है ये क्या करेगी, देखें गौर से, ये हैंडल है, इसके साथ घुमाऊंगा तो ये कॉइल क्या करेगी बच्चों, घूमेगी ना उसके साथ, अपने एक्सिस के इर्द कॉइल क्या करेगी, घूमेगी। अब घूमेगी तो इसमें से जो लाइंस गुजरी, इधर मैग्नेटिक, इधर मैग्नेट का एक पोल, इधर एक पोल, इसमें से ऐसे पड़ी हुई है तो लाइन ज़्यादा हैं। जैसे ही हम घुमाएंगे तो लाइन इसमें से क्या होंगी, तब्दील होंगी, कम ज़्यादा होंगी, तब्दील होंगी। तो तब्दील होने से अभी हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल में क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। समझ आ रही है बात की। तो यही है जी इसकी वर्किंग। अब ज़रा मैं डिटेल में जाने लगा, क्योंकि इस एसी जनरेटर से ये अब इसकी क्या शुरू हो गया बच्चों, वर्किंग। क्या शुरू हो गई है, वर्किंग। कि जैसे ही हम इसको, इसकी कॉइल को मोशन देते हैं तो इसमें से गुजरने वाली लाइंस क्या होती हैं, तब्दील होती हैं। उस वजह से इस कॉइल में क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है। अब ज़रा देखें जी, जो हमारे पास बनता है बच्चों एसी करंट, पीछे आपने एसी करंट का ग्राफ पढ़ा था, कुछ इस तरह से था, अगर आपको याद हो तो। याद है जी, एसी कैसे बना था ना, कि हमने कहा था इसकी पोलैरिटी तब्दील होती है, इसकी सिम्मत तब्दील होती है। डीसी करंट जो बैटरी से हासिल होता है वो हमेशा प्लस से किधर को जाता है, लेकिन इसकी सिम्मत तब्दील होती है, ये एक दफ़ा प्लस से माइनस को जाता है, एक दफ़ा माइनस से। अब करते हैं इसको भी, आज इसकी मिस्ट्री भी हल। देखें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये शो करेगा किसको, प्लस को, नीचे वाला हिस्सा किसको शो करेगा, माइनस को। अभी ये इधर भी फिट करते हैं बात। अच्छा, प्लस से पीछे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस से आगे क्या होगा, प्लस होगा। तो एक दफ़ा माइनस से प्लस, एक दफ़ा प्लस से माइनस। अब ये चीज़ इधर फिट करते हैं। इस माइनस प्लस का क्या मतलब है, एक दफ़ा करंट इस सिम्मत में जाएगा क्लॉकवाइज समझ लें, और एक दफ़ा उसके उलट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक दफ़ा नीचे से ऊपर को जा रहा है, एक दफ़ा ऊपर से नीचे। अब ये बात इधर देखते हैं कि ये इस इधर कैसे फिट होगी ये बात। स्टिक है और नहीं यार, स्टिक नहीं। अब ज़रा देखिए हमारे पास क्या है, जैसे ही हम पकड़ के कॉइल को, बच्चे मैं ज़रा ये बात भी साथ फिट कर लूँ, कॉइल जैसे ही मैग्नेटिक पोल्स में, मैग्नेट के पोल्स में ऐसे पड़ी हुई है वर्टिकल पोजीशन में, ये अमूदी हालत होती है वर्टिकल पोजीशन में। लाइंस तो ज़्यादा गुजर रही हैं, लाइंस, लेकिन अभी तक हमने इसको घुमाया नहीं, लाइंस तब्दील नहीं हो रही, तो बेशक ज़्यादा गुजर रही हैं। जब तक तब्दील नहीं होंगी इसमें करंट पैदा, तो जब जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में पड़ी होती है तो इसमें लाइंस, तो ये बातें आपने वहाँ लिखनी है एक्सप्लेनेशन में, कि अमूदी हालत में कॉइल में से लाइंस तो ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रही होती है, लेकिन लाइंस में तब्दीली सिफर होती है, यानी कि कम होती है। लाइंस तब्दील नहीं हो रही तो इसमें ईएमएफ या करंट पैदा नहीं हो रहा। बात समझ आई है। तो इस हालत में आप कहाँ होते हैं, जैसे आपकी ऐसे पड़ी होती है कॉइल, तो आप तब होते हैं बच्चे इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे कीमतें क्या आती हैं, ज़ीरो। वेव वाला पड़ा हुआ है ना, यहाँ ज़ीरो होती है, यहाँ पे क्या आती है, मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम। ये कौन सा मैक्सिमम, आगे को जाएं तो प्लस से स्प्रिंग खुलता था, बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट उतनी अंदर को होती थी। माइनस बताती है कि सिम्मत उलट हो रही है। ठीक है बच्चों। तो अब ज़रा देखें, जैसे कॉइल ऐसे पड़ी हुई है अमूदी हालत में, मैं यहाँ अमूदी लिख देता हूँ, वर्टिकल हालत में, वर्टिकल पोजीशन में, तो लाइंस तो ज़्यादा हैं लेकिन लाइंस में तब्दीली कम है, इसीलिए इसमें करंट ज़ीरो करंट है। जैसे ही हम हाथ से पकड़ के इसको उधर को घुमाएंगे, क्योंकि हम उस सिम्मत में घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, घुमाएंगे तो इस कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस क्या होंगी, तब्दील होंगी। लाइंस तब्दील होना शुरू होगी तो करंट पैदा होना। अब करंट देखें ऊपर को जाना शुरू हो गया। जैसे जैसे कॉइल वर्टिकल से इस उफ़की हालत में जाएगी, इसे कौन सी हालत कहते हैं, उफ़की, इसे आप हॉरिजेंटल पोजीशन कहते हैं। ऐसे से जैसे ही ऐसे होगी करंट बढ़ता जाएगा, जैसे फुल इस हालत में चली जाएगी उफ़की हालत में, लाइन ज़ीरो, लेकिन लाइंस में तब्दीली अब मैक्सिमम हो चुकी है।
मैक्सिमम तब्दीली आ चुकी है ना, ज़्यादा से अब लाइंस बिल्कुल सिफर पे आ चुकी हैं, तो तब्दील हो चुका है जितना होना था, तो मैक्सिमम तब्दीली हो गई है, मैक्सिमम क्या पैदा हो गया है, करंट पैदा हो गया। ये पॉइंट समझ गए हैं। तो इस हालत में कॉइल जैसे ही उफ़क़ी हालत में आती है, कौन सी हालत में आती है, उफ़क़ी हालत में, हॉरिजेंटल पोजीशन में आती है, तो उसमें लाइंस क्या हो जाती हैं, ज़ीरो, लेकिन लाइंस में तब्दीली क्या हो जाती है, ज़्यादा ज़्यादा हो चुकी है ना तब्दील। अब लाइंस में तब्दीली ज़्यादा, तो ईएमएफ या फिर करंट भी क्या हो चुका है, ज़्यादा। समझ आई है नहीं, ये पॉइंट समझ आया, ठीक है जी। अब ज़रा इसके बाद देखिए, जैसे ही कॉइल उस उफ़क़ी हालत से फिर आहिस्ता आहिस्ता किधर को जाएगी, अमूदी हालत की तरफ, लाइन ज़ीरो से फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लाइंस में तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब जो करंट है ज़्यादा से किधर को आएगा, कम की तरफ, क्योंकि मैंने बताया जैसे वर्टिकल में होती है तो लाइंस तो ज़्यादा होती हैं, वर्टिकल हालत में लाइंस तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन करंट क्या होता है, ज़ीरो। तो ऐसे से जैसे उधर को जाने लगेगी, लाइंस बढ़ती जाएंगी, करंट क्या होता जाएगा, कम। तो करंट देखें किधर को जा रहा है, नीचे को, कम हो रहा है कि नहीं, ज़ीरो की तरफ आ रहा है, नीचे मतलब ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही कॉइल दोबारा से मोदी हालत में आ जाती है, अगेन इसमें से लाइंस तो ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन करंट क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है, कम हो जाता है। कॉइल यहाँ पहुँच चुकी है। अब पहला आधा चक्कर कॉइल ने अपना पूरा कर लिया। अब मैं ज़रा इधर आधे चक्कर के ऊपर पहले फ्लेमिंग का असूल लगाने लगा और करंट की सिमतें निकालने लगा हूँ। अब ज़रा सिमत ये वाली आपने समझनी है, ठीक है। देखें बच्चों, जैसे ये हमारे पास कॉइल थी, ऐसे पड़ी हुई थी, हैंडल से हमने पकड़ा, तो ये समझ लें हमारे पास ये साइड जो है, दिस इज़, आप समझ लें पी क्यू साइड। ये कौन सी साइड है, पी क्यू साइड। एक पी क्यू और दूसरी कौन सी है, आर एस। अच्छा, जब मैं हैंडल से पकड़ के घुमाऊंगा तो पी क्यू किधर को जा रहा है, बाहर की तरफ। किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो पी क्यू के ऊपर बच्चों फोर्स किधर को लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है। किधर की तरफ लग रही है, बात समझ रहे हैं। अब मैं करंट की सिमतें निकालने लगा हूँ। अच्छा, आर एस किधर को आ रहा है, मेरी तरफ, किधर को आ रहा है, तो उसके ऊपर किधर को फोर्स लग रही है, अंदर की तरफ। हमें पता लग रहा है, हम हैंडल से खुद घुमा रहे हैं, पता है यार ये बाहर को जा रहा है, ये अंदर को आ रहा है, पता लग रहा है ना। तो ये वाली जो साइड आर एस वो हमारी तरफ आ रही है, तो उसके ऊपर फोर्स किधर को लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। बच्चों किधर को लग रही है, अब हम लगाते हैं इसके ऊपर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सूल। पीछे पढ़ा था आपने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सूल ये बताता है, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं, कॉइल ने आधा चक्कर कंप्लीट किया, यहाँ से लेके यहाँ पहुँची है, आधे चक्कर यहाँ से लेके आधा चक्कर, सॉरी यहाँ से लेके दोबारा अमूदी। ये देखिए ये साइड ऊपर है तो ये किधर चली जाए, नीचे, आधा ये हो गया, ठीक है। अगले आधे में फिर जो नीचे गया फिर घूम के किधर आ जाएगा, ऊपर। लेकिन अभी हम आधे वाला डिस्कस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आधा चक्कर। फ्लेमिंग का सूल लगाते हैं। हमने फोर्सेस की सिमत देख ली। आपको याद होगा मैंने कहा था ये वाली फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की सिमत, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये फिंगर शो करती है करंट की सिमत। किसकी सिमत, अंगूठा शो करता है किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की सिमत, या जो भी फोर्स लग रही हो। देखें जी, ये कर ली हमने फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में। इस साइड पे मैं लगाने लगा हूँ पहले फ्लेमिंग का सूल, पी क्यू साइड के ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर को लग रही है, बाहर को। अंगूठा किधर को है, बाहर को। उंगली किधर को है, नीचे को। इसका मतलब इस साइड में करंट किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। ये पॉइंट समझ गए हैं, करंट किधर को आ रहा है बच्चों, नीचे को। अगर इसको आगे लेके जाएं तो ये जिस भी रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये नीचे को, देख रहे हैं, इसी में से गुजर के आगे आ रहा है और इसमें से गुजर के नीचे को जा रहा है, फिर से देख रहे हैं ये। अब इसी सिमत जैसे पानी पाइप में जाता है तो एक ही सिमत में जाता रहता है ना। यहाँ अभी करने लगे हैं बंद, बंद ही था ना हमारे पास। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं वो बंद वाली बात कर लेता हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह से था, स्टूडेंट्स के हम बात कर रहे थे इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में इस तरह एसी जनरेटर की जो वर्किंग है, बोर्ड मार्कर आया इधर,
इसकी वर्किंग हम स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीज़ें कर ली थी। तो देखें जी, हमारे पास जैसा कि हमने कल कहा था, ये हमारे पास मैग्नेट है, माशाल्लाह से इसमें इंक बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इधर भी वही मैग्नेट है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ ये क्यों हम बना रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्थ साउथ तो उधर ही रहेंगे, बीच में जो कॉइल पड़ी हुई है वो घूमेगी, है कि नहीं। ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई थी, ये इसका PQ साइड थी, ये RS साइड थी। जैसे कॉइल अपना पासा पलटेगी तो क्या होगा, PQ उधर चला जाएगा और RS इधर आ जाएगा, PQ RS। ठीक, बंद सर्किट देखते हैं अभी। अब बेटा इसके आगे क्योंकि हमने स्लिप रिंग्स का जोड़ा था और PQ के साथ हमने जो स्लिप रिंग जोड़ा था उसको हमने नाम दिया था, कौन से स्लिप रिंग का, S1। कौन से वाला, S1। और दूसरे के साथ हमने स्लिप रिंग कौन सा जोड़ा था, S2। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये S2 था, इसकी भी बैक एंड पे हमने कार्बन ब्रश, इसकी भी बैक एंड पे कार्बन ब्रश, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो अगर आप गौर से देखें तो सर्किट कहीं से खुला हुआ नहीं, बंद है पूरा का पूरा। अगर हम तार तोड़ दें, अलग-अलग कर दें, वो सर्किट खुलना होता है, जैसे बटन ऑफ कर दें, ठीक है, तो वो सर्किट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा करंट के जाने के लिए पूरा एक रास्ता है, कहीं से ऐसा नहीं कि आपने तार तोड़ी हुई है और खुला हुआ सर्किट है कि इधर से करंट इधर ना जा सके। ठीक है, ये बंद सर्किट। अब ज़रा देखें जी, साइड चेंज होंगी। पहले हमने करंट निकाला था जिधर को भी था, अभी हम देखते हैं कॉइल हमारे पास किस तरह घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी तरह, एंटी क्लॉकवाइज। अगेन जब कॉइल घूमेगी अपनी साइड चेंज करेगी तो इधर भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, उसी तरह घूमती रहेगी ना आगे को, ठीक है कि नहीं, जिस तरह घूम रही है उसी तरह से घूमती रहेगी। साइड चेंज हो गई। अच्छा, हमने कल फोर्सेस का भी जिक्र किया था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक फोर्सेस अभी लगाएंगे इसके ऊपर। मैंने कल कहा था ना, यहाँ हमने एक हैंडल सा लगाया हुआ है जिससे हम पकड़ के क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। ठीक है, वो तो हैंडल उधर ही रहेगा। ठीक है जी, समझाने के लिए हैंडल बना रहा हूँ, बुक में नहीं बना हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर भी वही चीज़ है, सारा कुछ वही रहेगा, स्लिप रिंग्स उधर के उधर ही रहेंगे। स्प्लिट अपनी जगह तब्दील करते हैं, स्लिप रिंग्स अपनी जगह तब्दील उधर ही रह के घूम जाते हैं। समझ आ रही है। अच्छा, ये वाले जनाब सीधे इसमें से गुजर के आगे आ जाएंगे। यहाँ दूसरा स्लिप रिंग लगा हुआ है, ऐसे ही ना बच्चों, ऐसे ही था आगे नहीं। इसकी बैक एंड पे कार्बन ब्रश, इसकी बैक एंड पे कार्बन ब्रश, गैल्वेनोमीटर। अब मैं पूरी वर्किंग आज स्टडी करने लगा हूँ, गौर से आपने देखना है। अच्छा, जब हम इस साइड पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल लगाएंगे तो कॉइल जो है, शुरू में साथ साथ में ग्राफ भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इस ग्राफ से आप सारी इंग्लिश खुद लिख सकते हैं, सॉरी सारी जो एक्सप्लेनेशन है वर्किंग है वो आप खुद से लिख सकते हैं। अभी जो कॉइल है आपकी, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में अमुदी हालत में पड़ी है, वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन में इसमें से लाइंस तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रही हैं, लेकिन करंट इसमें क्या होगा, सिफर, क्योंकि लाइंस में तब्दीली अभी क्या है, सिफर। लाइंस हम तब्दीली नहीं कर रहे, तो यहाँ पे है अभी आपका करंट 0 पे। समझ आ रही है, कौन सी जगह पर है, 0 पर। और ये कॉइल की कौन सी हालत है, अमुदी हालत में कॉइल, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्टिकल पोजीशन में। ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइंस तो मैक्सिमम है जो गुजर रही हैं, लेकिन करंट क्या है, मिनिमम, यानी कि 0 आप कह लें। ठीक है, जैसे जैसे अब देखिए ये टेप वाली साइड को ना मैं समझ रहा हूँ बच्चे PQ साइड,
कौन सी साइड? अब टेप वाली का आपने याद रखना है, ये हमने पी क्यू इसका नाम रखा है। कौन सा नाम रखा है? पी क्यू। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ पी, इधर लिख देता हूँ क्यू, ठीक है। पी क्यू साइड अभी ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना उधर को। देखिए तीर उधर को था ना, हैंडल पकड़ा उधर को, हम इसको घुमाएंगे, जैसे ही घुमाएंगे इसमें से गुजरने वाली लाइन चेंज होगी, पहले ज़्यादा है अब क्या होगी? कम। आहिस्ता आहिस्ता लाइन चेंज होगी तो इसमें क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा? करंट। जैसे जैसे हम कॉइल घुमाएंगे करंट ऊपर को जाएगा, जैसे ही कॉइल अपनी उफ़क़ी हालत में आ जाएगी कि लाइन ज़ीरो, यहाँ पे पहुँचने पर लाइंस क्या है? ज़ीरो, लेकिन करंट क्या है? मैक्सिमम। समझ आ रही है? क्योंकि लाइंस में फुल तब्दीली आ चुकी है जितनी आनी थी। अच्छा, अब यहाँ से फिर कॉइल क्या करेगी? आगे पीछे तो नहीं आएगी, आगे कोई जाएगी कॉइल। अब ये वाली साइड पहले ऊपर थी, याद रखना है। अब ये चली गई नीचे, अब नीचे को फिर जा रही है, उफ़क़ी से नीचे को जा रही है, लाइंस फिर बढ़ रही हैं, ज़ीरो से लाइंस बढ़ रही हैं। लाइंस बढ़ती जाएंगी तो करंट किधर को आता जाएगा? नीचे को, कम होता जाएगा। यहाँ पे अगेन पहुँचेंगे, अगेन आपकी यही सिचुएशन बन चुकी है कि किस हालत में कॉइल आ चुकी है? अमूदी हालत में। लाइंस तो मैक्सिमम है लेकिन करंट क्या है? सिफर है, ठीक है जी। अच्छा, अभी जो करंट है पीछे इसके माइनस होना था ना, अभी माइनस से किधर को गया है? प्लस की तरफ। अभी देखें ये साइड नीचे जा चुकी है, जो साइड पहले ऊपर थी उसके ऊपर फोर्स बाहर को लग रही थी, जैसे ही वो साइड नीचे आई है अब उसके ऊपर फोर्स किधर को लग रही है? अंदर की तरफ। किधर को लग रही है? अंदर की तरफ लग रही है। अब जो करंट फ्लो करेगा वो भी इस तरह से फ्लो करेगा, इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है जी। अब प्लस से किधर को जाएगा? तो दोबारा से देखें, कॉइल इस हालत से ऐसे आ रही ना, क्या हुआ था? यहाँ से हम गए थे घूम के ऐसे, अब यहाँ से घूम के फिर हम जा रहे हैं उसी पहली पोजीशन में जिस पोजीशन में हम थे, ये आ गए इसमें। यहाँ पहुँचे, लाइंस ज़ीरो, ये वही हालत है जो इधर है वही इधर है, लाइन ज़ीरो लेकिन करंट क्या है? मैक्सिमम। यहाँ से फिर घूम के ये साइड फिर ऊपर आ रही है जो पहले थी, उफ़क़ी से फिर जैसे जैसे मूदी की तरफ जाएगी करंट कम होना शुरू हो जाएगा। करंट क्या होना? ज़्यादा से किधर को जा रहा है? फिर ज़ीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं? ठीक है, कॉइल अपनी पहली जगह पर आ चुकी है जहाँ से इसने शुरू किया था, ठीक है जी। अब मैं ज़रा पहले माइनस से प्लस की तरफ है, कल हमने एक साइड पे किया था कि एक में माइनस से प्लस था, अब ये दूसरा भी करते हैं। मैं दोनों को आज अगेन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जब हम कॉइल को पकड़ा है और हम हैंडल से घुमा रहे हैं तो हमें पता है पी क्यू साइड के ऊपर फोर्स किधर को लग रही है? बाहर को। किधर को लग रही है? बच्चों जिसने ध्यान इधर उधर किया उसका हिस्से से ये टॉपिक निकल जाएगा, उसको समझ नहीं आए क्या हो रहा है। फोर्स लग रही है बाहर को, इस साइड पे फोर्स लग रही है किधर को? मेरी तरफ अंदर को। इधर फोर्स लग रही है अंदर को। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है नॉर्थ से किधर को जा रही है? साउथ की तरफ। तो हमें बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का भी पता है और हमें फोर्स का भी पता है, तो हम लगाने लगे हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। उससे हम करंट निकाल लेंगे कि करंट किधर को जा रहा है, ठीक है जी। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो साइड, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैं इस साइड पे पहले लगा रहा हूँ पी क्यू साइड पर। कौन सी साइड पर? पी क्यू साइड पर। फोर्स किधर को लग रही है? बाहर को। ऊपर से मुराद यहाँ पे बाहर मैंने लिखा है साथ, ठीक है। वाइट बोर्ड के ऊपर ऊपर से मुराद क्या होगा? बाहर। बाहर को फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अंगूठा ये नीचे वाली उंगली किधर नीचे जा रही है ना, तो ये उंगली बता रही है करंट किधर को आ रहा है? नीचे को। करंट किधर को आ रहा है? नीचे को आ रहा है। इसमें ये देखें जी, करंट ये आ रहा है नीचे, ठीक है। मगर नीचे आ रहा है तो आप वैसे डायरेक्ट में आपको एक साइड का निकाल ले, दूसरा वैसे ही आपको पता लग जाएगा। ज़ाहिर है इधर से ही आ रहा है ना, पीछे से इधर से जाएगा, पाइप में जैसे पानी जाता है, इस साइड पे फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे, इधर ऊपर को बनेगा, ठीक है। यहाँ से आएगा नीचे, यहाँ से किधर को? ऊपर को। ये आ रहा है जी सीधा इसमें,
नीचे को, ठीक है। इधर से फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, इधर से ऐसे इस सुई को साथ पकड़ के इधर को ले जाएगा। समझ ले इधर, समझ लीजिए इधर आपका जो है वो ये गैल्वेनोमीटर की माइनस साइड और इधर कौन सी है, प्लस साइड, ठीक है। यानी कि इधर ब्लैक वाली वायर है गैल्वेनोमीटर की और इधर कौन सी है, रेड वाली। तो करंट माइनस से किधर को गया है, प्लस की तरफ, माइनस से किधर को, इसको आगे एक्सटेंड कर लें और आपको पता लग जाएगा ये जा रहा है इधर, देखें, देख रहे हैं कि नहीं। तो अब माइनस से यहाँ से ये माइनस की तरफ से चल के ये देखिए प्लस की तरफ, ये करंट फ्लो हुआ है। अब इसकी बात करने लगे, ठीक है। जैसे ही पी क्यू साइड ऊपर से घूम के चली गई है नीचे, अब पहले पी क्यू के ऊपर फोर्स किधर को लग रही थी, बाहर को। अब पी क्यू के ऊपर फोर्स किधर को लग रही है, अंदर को, क्योंकि अब पी क्यू इधर आ चुकी है। आप सिंपल जब आप लिखने बैठे तो आप ये याद रखेंगे जो साइड इधर होगी उस पर फोर्स किधर लगेगी, अंदर को, और जो साइड इधर होगी उस पर फोर्स किधर को लगेगी, बाहर को। बात समझ रहे हैं, इधर फोर्स लग रही है बच्चों बाहर को, इधर फोर्स लग रही है बच्चों अंदर को। इससे आसान एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ठीक है। अब जरा देखें, पी क्यू नीचे जा चुकी है। अब जब कॉइल घूमेगी तो इस तरह से जैसे भी वो घूम के आगे जाएगी। मैं अगेन इसके ऊपर फ्लेमिंग का रूल लगाने लगा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किधर को जा रही है, साउथ की तरफ। आर एस साइड के ऊपर हम लगाने लगे हैं जी, ठीक है। अब जरा देखें, पहले आर एस के ऊपर लगाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर को लग रही है, बाहर को। करंट किधर को आ रहा है, नीचे को। करंट किधर को आ रहा है, नीचे को। अब जरा देखें जी हमारे पास, अच्छा ये जो आर एस साइड थी, आर यहाँ से एक छोटी गलती कर दी हमने। आर एस साइड कौन से रिंग के साथ जुड़ी थी, S2 के साथ। हमने उसको किसके साथ कर दिया, S1 के साथ। ये गलती कर दी, ठीक। इसको हमने जैसे ही रिंग इसके उधर के उधर ही रहेंगे, ये वाली जो है ये इधर जुड़ी होगी और ये वाली जो है इसमें से गुजर के किधर जा रही, इधर। समझ आइए बात की, क्योंकि मैंने कहा था रिंग्स अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जरा लगाने लगे हैं। पहले जरा देख लें, करंट S1 से जा रहा है किधर को, S2 की तरफ। S1 से किधर को जा रहा है बच्चों, S2 की तरफ। अब उलट होगा, S2 से S1 की तरफ आएगा। अब जरा देखें जी, इधर लगाने लगो RS के ऊपर फ्लेमिंग का रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, और करंट किधर को आ रहा है, नीचे को। तो ये RS में करंट आ रहा है बच्चों किधर को, नीचे को। किधर को आ रहा है, अब यहाँ से नीचे को ये बनेगा, ये इसके साथ है ना, इसी रिंग के साथ है, ठीक है, नीचे को। अब इधर से ये इधर को जाएगा। आगे आप ऐसे खुद डायरेक्शन बना लें, लेकिन चले मैं इधर भी फ्लेमिंग का रूल लगा लेता हूँ। मैंने बताया था एक साइड पे जैसे ही आप निकाल लें, दूसरे का पीछे पाइप में जैसे पानी जाता है, इधर से जाएगा ना, इधर अगर नीचे तो इधर ऊपर को बनेगा। फ्लेमिंग का रूल लगा के देख लें, आपको पता लग जाता है अभी। और ये पी क्यू साइड के ऊपर देखें जी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फोर्स किधर को लग रही है, अंदर को। करंट किधर को जा रहा है, तो पी क्यू साइड में करंट किधर को जा रहा है बच्चों, ऊपर को। बात समझ आइए, ऊपर को जा रहा है हमारे पास पी क्यू साइड में। ये देखें, ये इधर आ रहा है, तो इधर से ऊपर को, ठीक है। ये समझ रहे हैं, बात पूरी समझ आ गई है कि नहीं। अब ज़रा देखें, अब करंट किधर से, ये पहले दाएं से बाएं था, अब बाएं से किधर को है। इस साइड पे हमने गैल्वेनोमीटर का प्लस रखा था, इधर हमने कौन सा रखा था, माइनस, ठीक है जी। अब करंट इस सिमत में जा रहा है, प्लस से किधर की तरफ, माइनस की तरफ। पहले S1 से किधर को जा रहा था, S2 की तरफ। इधर कौन सा हमने रखा था, S2, इधर कौन सा रखा था, S1। अब S2 से किधर को जा रहा है, S1 की तरफ। बात समझ आएगी नहीं आई। तो करंट ने क्या किया, एक दफ़ा दाएं से बाएं, माइनस से प्लस। जैसे कॉइल
आधा चक्कर यहाँ से घूम के इधर आई तो दाएं से बाएं, अगले आधे चक्कर में बाएं से दाएं। एक दफ़ा समझ लें नीचे से ऊपर को गया है, अगली दफ़ा ऊपर से नीचे को। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास था बच्चों एसी जनरेटर। मैंने कोशिश की है पूरी एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करूं। पॉइंट्स अगर क्लियर हो गया आपके माइंड में तो बच्चों अब आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखें, या मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे पहले अपनी बुक से रीड करें, ये चीज़ जो समझाई है इसको उसके साथ कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करके फिर उसको अच्छे से डीपली उसको ऑब्जर्व करके फिर चाहे तो आप लिखने बैठे तो खुद भी लिख सकते हैं कि कॉइल पहला चक्कर कर रही है, पी क्यू साइड में ऊपर नीचे को करंट आ रहा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाने से, और आर एस साइड में करंट किधर को जा रहा है ऊपर को। तो पहले आधे चक्कर में करंट माइनस से प्लस की तरफ गया है, दाएं से बाएं की तरफ गया है, या S1 ब्रश से S2 की तरफ गया है। उसने ब्रशेस के नाम नहीं रखे, मैंने समझाने के लिए आपको ब्रशेस के नाम भी रख दिए क्या और आसान हो जाए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। तो बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन वाइट बोर्ड पे लिखना मैटर नहीं करता, मैं चाहता तो मैं लिख सकता था एक एक पॉइंट, लेकिन क्योंकि इसमें फ़िज़िक्स में समझाना असल बात होती है कि बच्चे को समझ आ जाए। पॉइंट समझ आ गया, बुक पे हर चीज़ मेंशन्ड, आप उसको पढ़ें और अच्छे से उसको फिर आप डिटेल में लिखें पेपर में। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को आप यहीं पे स्टॉप कर दें, हम नए अभी